सच कहूँ तो मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें याद रहेगा। मैंने डायरी में लिखा था। देखो, मेरी ये वाली डायरी कितनी क्यूट है ना? हाँ। जाते जाते मुझसे वादा करो, अगले जन्म में भी मुझे किस करोगे? मैं वादा करता हूँ। ये मेरा दूसरा जन्म है। मेरी जान, आखिर कहाँ हो तुम? सुनो बच्चों, ये रहा स्कूल न्यूज़पेपर, एक एक लेके पास करो और अपने पेरेंट्स को दिखाना मत भूलना। ये ड्राइंग कितनी अच्छी है। वाह फुजिनो, तुम्हारी ये 4 पैनल मांगा स्ट्रिपिंग बहुत फनी है। ओह, ये तो 5 मिनट में बन गई थी। एक्चुअली इस बार थोड़ी बिजी थी, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं दे पाई। इतनी जल्दबाजी में बनाने के बाद भी काफी अच्छी लग रही है। पता है, तुम बड़ी होकर एक मांगा आर्टिस्ट बन सकती हो। मांगा आर्टिस्ट? हाँ, पता नहीं यार, पूरा दिन डेस्क पर बैठकर ड्रॉ करना बहुत बोरिंग लगता है। तुम तो स्पोर्ट्स में भी अच्छी हो, तुम्हें एक एथलीट बनना चाहिए। हाँ, एथलीट बन सकती हूँ।
जो भी बनोगी मुझे ऑटोग्राफ दे देना। ऑटोग्राफ? हाँ दे दूंगी। मुझे भी दोगी ना? फुजिनो, यस सर। आपने मुझे बुलाया क्या? स्कूल के न्यूज़पेपर में जो मांगा स्लॉट्स हैं, उनमें से एक स्लॉट कियोमोटो को दे सकती हो? कियोमोटो? वो कौन है सर? 7 वाली क्लास की स्टूडेंट है जो स्कूल आने से डरती है पर स्कूल न्यूज़पेपर के लिए मांगा ड्रॉ करना चाहती है। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है नए लोगों के लिए क्रिएटिव आर्ट बनाना बहुत मुश्किल है। आपको लगता है जो लड़की स्कूल आने से डरती है, क्या वो अच्छा मांगा बना पाएगी? चलो बच्चों, इस हफ्ते का स्कूल न्यूज़पेपर ले लो। अपने पेरेंट्स को दिखाना मत भूलना। ये तो एकदम प्रो लेवल के आर्टिस्ट है। हे, तुमने मांगा स्ट्रिप देखी? एक बात बताओ, कियोमोटो कौन है? वही जो स्कूल नहीं आती। अगर मुझे पूछो तो हमारी फुजिनो का आर्ट कियोमोटो के आर्ट के सामने फीका लग रहा है। वाओ, तुम्हारी ड्राइंग सच में बहुत अच्छी है फुजीनो। पता है पूरी क्लास में तुम्हारी ड्राइंग सबसे अच्छी है फुजिनो। वाह, तुम बड़ी होकर एक आर्टिस्ट बन सकती हो। हमारी फुजिनो का आर्ट कियोमोटो के आर्ट के सामने फीका लग रहा है। ये तो गलत है। जब मैं स्कूल में होती हूँ, वो डरपोक कियोमोटो घर पर आराम से बैठकर ड्राइंग प्रैक्टिस करती है। आखिर 4th ग्रेड की लड़की मेरी बराबरी कैसे कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। ठीक है। चलते हैं। हाँ, वही ठीक रहेगा। हाय फुजिनो, तुम आखिर क्या ड्रॉ कर रही हो? हे, ह्यूमन स्केलेटन है। फुजिनो, पता है ना अब हम 6th स्टैंडर्ड में हैं।
अगले साल मिडिल स्कूल में चले जाएंगे। मिडिल स्कूल में भी ड्राइंग करोगी? हाँ हाँ। ओह अच्छा। वैसे सिर्फ मैं ही नहीं, योशी और मिहोरिन भी तुमसे ये बात कहना चाहते थे। तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें ये ड्राइंग वगैरह छोड़ देनी चाहिए? देखो फुजिनो, तुमने हम लोगों के साथ खेलना बिल्कुल बंद कर दिया है। हमसे बात तक नहीं करती, बस अपनी ड्राइंग्स में घुसी रहती हो। और तो और, अगर इसी तरह तुम अपनी ड्राइंग्स में घुसी रही तो तुम्हारा कभी भी कोई भी दोस्त नहीं बनेगा। काय तुम आ रही हो कि नहीं? हाँ अभी आई। मेरे लिए तो रुको। उसको डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? पता है ना वो ड्राइंग कर रही है। मॉम ने कहा ये सब बंद करो और नहाने जाओ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है नॉक करके अंदर आया करो। अब जाओ। अच्छा ठीक है, अगली बार नॉक करके आऊंगी। एक बात बताओ, तुम इस तरह मांगा कब तक बनाती रहोगी? मेरे साथ कराटे क्लास क्यों नहीं चलती? कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। हाँ चलूंगी। मॉम डैड कुछ कहते नहीं हैं, पर वो पूरा दिन तुम्हारी चिंता में परेशान रहते हैं। हमेशा अपने रूम में पड़ी रहती हो और ना ही तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। सुन लिया, अब जाओ। बच्चों शांत हो जाओ। ये रहा इस हफ्ते का स्कूल न्यूज़पेपर। अपने पेरेंट्स को दिखाना मत भूलना। मैं ड्राइंग छोड़ रही हूँ। कहाँ खो गई हो? तुमने ले लिया है तो मुझे भी पास करो ना। ये लो। अच्छा सुनो, स्कूल के बाद आइसक्रीम खाने चले? क्या कहा? तुम पक्का चलोगी ना? हमें कहीं साथ गए कितना टाइम हो गया है। मॉम, मैंने आपसे कहा था इसे भी फेंकना है। हे फुजिनो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सॉरी ये काम मुझे तुम्हें देना पड़ रहा है। प्लीज कियोमोटो के घर जाकर उसे उसका डिप्लोमा दिया होगी। मैं तुम्हें उसका एड्रेस देता हूँ। क्या? सर आप ये काम मुझे क्यों दे रहे हैं? देखो, स्कूल न्यूज़पेपर के लिए तुमने 6th ग्रेड तक कई मांगा स्ट्रिप्स ड्रॉ किए। तुम दोनों का नाम न्यूज़पेपर में साथ में आता था, इसलिए तुम डिप्लोमा देने जाओगी तो उसे अच्छा लगेगा। हाँ पर मैं उससे नहीं मिलना चाहती हूँ सर। ऐसा नहीं बोलते बेटा। प्लीज अपने टीचर के लिए आखिरी काम कर दो। अच्छा ठीक है। गुड। कोई नहीं है, पर दरवाजा तो खुला है। घर पे कोई है? मुझे टीचर ने कियोमोटो का डिप्लोमा देने भेजा है। इसे मैं अंदर रख के जा रही हूँ। लगता है कोई है।
हेलो, सॉरी मैं अंदर आ रही हूँ, मेरे पास तुम्हारा डिप्लोमा है। घर के अंदर बंद रहने के कंपटीशन में कियोमोटो नंबर 1 पोजीशन पर है। ये तुम क्या कर रही हो फूजिनो? नहीं, ये क्या? मुझे जाना चाहिए। अपना डिप्लोमा ले लेना, मैं जा रही हूँ। मास्टर फुजीनो! तुम कियोमोटो? मुझे हर हफ्ते स्कूल न्यूज़पेपर मिलता है, हर हफ्ते मिलता है। तुमने जब से मांगा लिखना शुरू किया, मैं तब से पढ़ती आ रही हूँ, 3rd ग्रेड से। और मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। ऑटोग्राफ मिल सकता है? नहीं, पेन पेपर नहीं है। अब मेरे बैग पर ही साइन कर सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी 3rd ग्रेड की लव स्क्वायर मांगा जो तुमने अगस्त के 2nd वीक में लिखी थी, मेरी फेवरेट है। और 4th ग्रेड की ससुकी सीरीज जो जैन से मार्च तक चली थी, वो तो मुझे बहुत पसंद है। 5th और 6th ग्रेड का तुम्हारा काम, वो तो शायद मैं लाइफ में कभी भूल ही नहीं सकती। पता है, मैं तो कभी अपने मांगा टाइम पर खत्म ही नहीं कर पाती थी, और तुम तो स्कूल जाने के बाद भी टाइम पे दे देती थी। कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी कोई हो सकता है। पता है, 5th ग्रेड में जब तुम्हारी स्टोरीज और तुम्हारा आर्ट धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा था, मैं तभी समझ गई थी कि मास्टर फुजीनो एक मांगा जीनियस है। एक बात समझ नहीं आई कि तुमने अचानक 6th ग्रेड में मांगा बनाना बंद क्यों कर दिया? वो एक्चुअली मैं मांगा कॉन्टेस्ट के लिए एक स्टोरी सोच रही थी, इसलिए वो बनाना छोड़ दिया ताकि इस पर फोकस कर सकूं। मांगा कॉन्टेस्ट? क्या बात है? मुझे देखना है। मुझे स्टोरी दिखाओ ना, प्लीज स्टोरी दिखाओ ना। दरअसल मैंने स्टोरी सोच रखी है, अब तक लिखी नहीं है। यहाँ तक कि स्टोरी का क्लाइमैक्स भी सोच लिया है, बस उसकी ड्राइंग्स बाकी है। जैसे ही हो जाएगा तुम्हें बता दूंगी। क्या? मुझे देखना है अभी। सॉरी, पर उसकी ड्राइंग्स बनाने से पहले तुम्हें नहीं बता सकती। इससे पहले कि बारिश तेज हो जाए मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं।
फिर मिलते हैं। मैं वापस आ गई। तुम आ गई फुजीनो। वाह, क्या बात है, तुमने सबके बैकग्राउंड्स भी कंप्लीट कर दिए। टाइम मिल जाता है, स्कूल नहीं जाती ना। पर 45 पेजेस कंप्लीट करने में मुझे लगता है बहुत टाइम लग जाएगा। सही कहा, हमें नॉन स्टॉप बैठना पड़ेगा। तुमने ये मिडिल स्कूल में ड्रॉ किया था? तुम दोनों तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट्स हो। हाँ, पर इस मांगा को कंप्लीट करने में हम दोनों को 1 साल लग गया सर। और ये पूरा बैकग्राउंड कियोमोटो ने अकेले बनाया है। यकीन नहीं होता, मिडिल स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ मांगा बनाना कोई छोटी बात नहीं है। आर्ट और स्टोरी प्रोफेशनल है। आप जीतो ना जीतो, पर इस कॉन्टेस्ट में नाम जरूर कमाओगी। देखो, मैंने मॉम के साथ बैंक अकाउंट खोल लिया है। मैंने भी खोल लिया है। और हाँ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। टाडा! मैंने उसमें से 10,000 निकाले भी। क्या? इतने में तो एक घर खरीद सकती हो। घर तो नहीं आएगा, पर कल हम दोनों शहर घूम सकते हैं। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी ट्रीट है। पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये पैसे सेव करने चाहिए? बिल्कुल नहीं, हम और मांगा बनाकर और पैसे कमा लेंगे। लेकिन अभी इन पैसों से हम कल पूरा शहर घूमने चलेंगे। ओके।
मुझे ट्रीट देने के लिए थैंक यू। हमने इतना सारा पैसा खर्चा किया फिर भी 5,000 बच गए। घर से बाहर निकलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ? मैं सच कहूँ तो मुझे घर से बाहर निकलने में बहुत डर लगता था और मैंने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था क्योंकि मुझे लोगों से डर लगता था। लेकिन आज तुम्हारे साथ बाहर घूमकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ड्राइंग शुरू की थी क्योंकि मेरे पास करने को कुछ और नहीं था और बोर होती थी, पर आज लग रहा है ड्राइंग करने का फैसला सही था। सच में फुजीनो, मुझे घर से बाहर ले जाने के लिए थैंक यू। थैंक्स की जगह 10,000 दे दो। क्या? मजाक था। क्या हमारी मांगा की सीरीज बनेगी? एडिटर इन चीफ चाहते हैं आप हाई स्कूल के बाद हमारे लिए सीरीज लिखें। 17 साल की उम्र में आपकी 7 स्टोरीज पब्लिश हुई हैं, पर इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। आई एम सॉरी, मैं आर्ट कॉलेज ज्वाइन करना चाहती हूँ, इसीलिए मांगा में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें अचानक क्या हो गया है? एनीवे, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे भी तुम सिर्फ बैकग्राउंड ही तो बनाती हो। मैं कुछ असिस्टेंट्स हायर कर लूंगी, वो ये काम कर देंगे। वैसे आर्ट कॉलेज से डिग्री लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आर्ट वालों को डिग्री के बाद जॉब नहीं मिलती। हाँ, वो मैं जानती हूँ। फिर तो ये भी जानती होगी कि वहाँ अजनबियों से बात करनी होगी। जानती हूँ, कोशिश करूंगी। अगर तुम मेरे साथ काम करोगी तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे भरोसे नहीं काटना चाहती। मुझे भी अपने पैरों पर खड़ा होना है। तुम उस कॉलेज में 2 दिन नहीं टिक पाओगी। प्लीज ऐसा मत कहो। तुम स्कूल तो अटेंड कर नहीं पाई और तुम्हें लगता है कि तुम कॉलेज लाइफ अपने बलबूते पर कंप्लीट कर पाओगी। मैं सीख जाऊंगी, आदत हो जाएगी। तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम किसी स्टोर के कैशियर तक से एक लाइन ठीक से तो बोल नहीं पाती। मैं कोशिश करूंगी ना। देखना, तुमसे कुछ नहीं होगा। पर मुझे तुम्हें क्या? मुझे एक बेहतर आर्टिस्ट बनना है।
काम बहुत अच्छे से कर रही है, पर उसके साथ वाइब नहीं मैच हो रही। प्लीज किसी और को ढूंढ सकते हो? नहीं, सही कह रहे हो, पर मुझे इस काम के लिए और असिस्टेंस चाहिए। वो अपने काम में तो फास्ट है, पर वो पूरी स्टोरी समझकर काम नहीं करती। जानती हूँ ऐसा आर्टिस्ट ढूंढना मुश्किल है, पर प्लीज थोड़ी कोशिश करो ना। हाँ, फिलहाल मुझसे जितना हो पा रहा है कर रही हूँ। जानती हूँ मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रही हूँ। जैसे ही तुम्हें कोई मिले मुझे फोन करना। ओके, बाय। आज भरी दोपहर यामागाता सिटी के आर्ट कॉलेज में एक अनजान आदमी घुस आया था और वो आदमी कुल्हाड़ी जैसे दिखने वाले हथियार से मासूम बच्चों पर अंधाधुंध हमले कर रहा था। यामागाता पुलिस वारदात की जगह पर वक्त पे पहुंच गई और उन्होंने संदिग्ध को हिरासत में ले लिया। अब तक ये साफ नहीं है कि कितने बच्चों पर हमला हुआ है और कितने घायल हैं। यामागाता पुलिस का कहना है कि इस केस में हमलावर बिना सोचे समझे किसी भी बच्चे पर वार कर रहा था। अगर हमें कभी खुद की मांगा सीरीज लिखने का मौका मिला तो ऐसा काम करेंगे कि लोग देखते ही रह जाएं। हाँ वो तो है, पर मैं थोड़ी स्लो हूँ ना। काश मैं थोड़ी और फास्ट ड्राइंग कर पाती। ये करना तो बहुत इजी है। बस टेक्निक इम्प्रूव करो, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। मुझे भी अपनी स्किल्स पर अभी बहुत काम करना है। हो सकता है स्पीड के साथ साथ मेरी ड्राइंग भी अच्छी हो जाए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सही कहा। मुझे फॉलो करती रहो, एक दिन तुम भी अच्छी आर्टिस्ट बन जाओगी।
मेरी गलती है। मुझे उस दिन ये महंगा नहीं बनाना चाहिए था। कियोमोटो इस दुनिया में नहीं रही और इसके लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। उस दिन मैंने उसे घर से बाहर आने को उकसाया नहीं होता तो शायद आज वो जिंदा होती। क्यों? मैंने ऐसा क्यों किया? ये महंगा क्यों बनाया? मेरा आर्ट, मेरी ड्राइंग किसी काम के नहीं है। हाँ? बाहर मत आओ। घर पे कोई है? मुझे टीचर ने कियोमोटो का डिप्लोमा देने भेजा है। इसे मैं यहीं दरवाजे के पास रख रही हूँ। भूत था क्या? ये वही है। नहीं है, वो नहीं। ए, तुम जानती हो ना, क्या? मैं? पिछली एग्जीबिशन में किसी ने मेरी पेंटिंग कॉपी की थी। वो तुम थी। क्या? तुम ही हो जिसने मेरा आर्ट चुराया और उसे ऑनलाइन अपलोड किया, है ना? नहीं। मुझे सब निकम्मा समझते हैं। वो आइडिया मेरा था, समझी? और तुमने उसे चुरा लिया।
मैं पास वाले शहर में कराटे सीखने जाती हूँ। वहाँ से वापस आते वक्त मैंने देखा एक लड़का कुल्हाड़ी लेकर कैंपस में जा रहा है। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसके पीछे गई और उसे किक किया, पर उस चक्कर में मेरा पैर टूट गया। कितनी बुद्धू हूँ ना मैं। उस लड़के से मुझे बचाने के लिए थैंक यू। वो मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दोगी प्लीज? हाँ बिल्कुल, ये लो। फुजीनो, मास्टर फुजीनो। क्या तुम वही मास्टर फुजीनो हो? मास्टर? तुम वही हो ना जो स्कूल के न्यूज़पेपर के लिए 4 पैनल मांगा ड्रॉ करती थी? हाँ, मैं स्कूल में ड्राइंग करती थी। मुझे लग ही रहा था। पता है, मैं तुम्हारी मांगा की बहुत बड़ी फैन हूँ। देखो हम मिले भी तो किस हालत में। एनीवे थैंक्स। सॉरी, अब हमें जाना होगा। फुजीनो, तुमने मांगा ड्रॉ करना बंद क्यों कर दिया था? बंद किया था पर फिर शुरू कर दिया। मेरी सीरीज पब्लिश होने के बाद असिस्टेंट के लिए ट्राई करना। मैं घर आ गई। तुम्हें मार दूंगा। तुम वही मास्टर फुजीनो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ठीक है, मेरा काम हो गया।
अगर सच पूछो तो मुझे मांगा ड्रॉ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो मजा नहीं आता, ऊपर से मेहनत बहुत है और फेम बिल्कुल नहीं है। पूरा पूरा दिन बैठने के बाद भी काम कंप्लीट ही नहीं हो पाता। लगता है मुझे मांगा पढ़नी चाहिए, बनानी नहीं। अगर ऐसा है तो तुम मांगा क्यों बनाती हो फुजीनो?